नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। भारत की दहलीज पर एक और संकट, समुद्र से निकल आ रही डायन। कैसे आप पर है दोहरी मार का खतरा, आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रशांत महासागर में मजबूत हो रहे अल नीनो से भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के सामने एक नया खतरा पैदा हो गया है। अगर इसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में ज़्यादा बढ़ता है तो फसलों का उत्पादन कम हो सकता है, बाजार में अनाज और दूसरी कृषि उपज की कमी हो सकती है। इसके साथ ही खाने पीने की चीज़ें के दाम बढ़ सकते हैं। भारत में चीनी महंगी हुई है, बाजार में सब्जियों के दाम में भी आग लगी हुई है। जनता पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। अब सवाल है कि आखिर अचानक ये हो क्यों रहा है? तो इसका जवाब है अल नीनो। जी हाँ, प्रशांत महासागर में अल नीनो का असर बढ़ रहा है। पैसिफिक ओशन में मजबूत होता अल नीनो भारत की फूड इकोनॉमी के लिए एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। अगर पूरे देश में इस अल नीनो का असर बढ़ता है तो ये मौसम की घटना फसल के उत्पादन को बिगाड़ सकती है, बाजार में अनाज और दूसरी कृषि उपज की सप्लाई कम कर सकती है और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर दबाव डाल सकती है। ये खतरा ऐसे समय में सामने आया है जब इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने पहले ही चेतावनी दी है कि खाने पीने की चीज़ें और ईंधन की महंगाई वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर पर असर डाल सकती है। रेटिंग एजेंसी ने इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान जताया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 के 7.6% के मुकाबले कम है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में खुदरा महंगाई औसतन 4.9% रह सकती है। पिछले वित्त वर्ष में ये सिर्फ 2% थी। एजेंसी ने खास तौर पर अल नीनो की वजह से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ने के खतरे का जिक्र किया है, जो ग्रोथ को रोक सकता है। हालांकि खेती बाड़ी के मामले में अभी स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अगस्त को कहा था कि इस साल की खरीफ फसल पर अल नीनो का बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है। हालांकि कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर फसलों को नुकसान हो सकता है। चौहान ने कहा कि कुछ जगहों को छोड़कर अल नीनो का कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश फसलों की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त रही है। अल नीनो प्रशांत महासागर के हिस्से में समुद्र के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की एक प्राकृतिक घटना है। इससे दुनिया के कई हिस्सों में हवा के बहाव, बारिश और तापमान पर असर पड़ता है। भारत के लिए इसका सबसे बड़ा असर मानसून और खेती पर पड़ता है। कमज़ोर या फिर असामान्य मानसून उन फसलों की पैदावार कम कर सकता है जो बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां सिंचाई की भरोसेमंद सुविधा नहीं है। कम उत्पादन से सप्लाई कम हो सकती है और होलसेल रिटेल कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। खराब फसल पूरी फूड सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे खरीद और स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग और रिटेल तक मुख्य फसलों की कम उपलब्धता से इंपोर्ट यानी आयात की मांग भी बढ़ सकती है। इससे भारतीय कंज्यूमर इंटरनेशनल कीमतों के संपर्क में आ सकते हैं और देश के इंपोर्ट बिल पर दबाव बढ़ सकता है। बहरहाल, ये रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अल नीनो से होने वाली महंगाई का असर कच्चे तेल की कम कीमतों से भारत को मिलने वाले कुछ फायदों को खत्म कर सकता है। दरअसल इस रिपोर्ट के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही इंड्रा के एक चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में कच्चे तेल की कीमत करीब $85 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। तेल की कम कीमतों से भारत को फायदा होता है क्योंकि इससे व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा कम होता है। हालांकि अल नीनो के कारण बढ़ती महंगाई तेल की कम कीमतों से मिलने वाले ग्रोथ के फायदे को सीमित कर सकती है। खरीफ फसल की स्थिति काफ़ी हद तक स्थिर बनी हुई है। कुछ इलाकों में कम बारिश के बावजूद भारत का कृषि क्षेत्र अब तक बड़े पैमाने पर किसी व्यवधान से बचा हुआ है। 14 अगस्त तक करीब 1016.57 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी थी, जो इस मौसम में आमतौर पर कवर किए जाने वाले औसत क्षेत्र का
92% है। ये क्षेत्र पिछले साल के स्तर से लगभग 2% कम था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुआई में अंतर काफी कम हो गया है और संवेदनशील माने जाने वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर लगभग 100 हो गई है। खरीफ उत्पादन पर कम बारिश के असर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी तक हमें कोई असर नहीं दिख रहा है। हालांकि स्थिति एक जैसी नहीं है। कर्नाटक और तेलंगाना में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में वहां बारिश की कमी अधिक रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 12 अगस्त तक कुल मानसून की कमी 12% थी। ये कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 26%, दक्षिण प्रायद्वीप में 19% और उत्तर पश्चिम भारत में 11% थी। हालांकि क्षेत्रीय अंतर मायने रखता है, क्योंकि अल नीनो का असर एक जैसा नहीं होता है। देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में सामान्य और बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। अल नीनो की घटना शुरू होने के बाद दुनिया के तापमान पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। क्लाइमेट साइंटिस्ट जैक और एंड्रयू डसलर का अनुमान है कि मौजूदा अल नीनो की वजह से 2027 में ग्लोबल वार्मिंग के मौजूद ट्रेंड में लगभग 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। उनके हिसाब से ग्लोबल तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.76 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है, और यह अनुमान सही साबित होता है तो 2027 तक अब तक सबसे गर्म यही साल रहेगा। अब सालाना रिकॉर्ड 2024 के नाम है। AFP के मुताबिक टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेसलर ने तापमान में होने वाले इस संभावित बढ़ोतरी को भविष्य की एक झलक बताया है। NOAA के वैज्ञानिक माइक का साफ तौर पर कहना है, वो अलग थोड़ी सी राय रखते हैं और कहा कि अगर अनुमान सच होते हैं तो 2027 में तापमान का प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचना असंभव नहीं है। भारत के लिए अभी क्या चिंता की बात है, ये समझते हैं। भारत के लिए तुरंत समझने वाली बात यह है कि अल नीनो से खेती को हुआ नुकसान अभी बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन मानसून में कमी और इलाके में पानी की किल्लत और प्रशांत महासागर में मौसम की घटना के और मजबूत होने का मिला जुला असर फूड सप्लाई चेन को जोखिम में डालता है। अगर मौसम के आगे बढ़ने के साथ फसल का नुकसान बढ़ता है तो इसका दबाव किसानों के आगे बढ़कर फूड प्रोसेस, रिटेल और आखिर में खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों के जरिए भारतीय परिवारों की थाली तक पहुंच सकता है।